Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ghazal. मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। दोस्तों, अगर इस लाइन का मतलब समझ आया ना, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको इस स्टोरी का मतलब अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर इस लाइन का मतलब नहीं समझ आया तो मेरी स्टोरी को, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई भी वर्ड स्किप मत करना। अगर एक भी वर्ड स्किप हुआ ना तो मेरी लाइन समझ आएगी और ना ही मेरी स्टोरी। एक छोटे से नगर में एक गरीब इंसान रहता था। उसके पास दूर से एक भूखा आदमी आया और उसने उस इंसान से कुछ खाने के लिए मांगा। उस गरीब इंसान ने उस भूखे इंसान को खाने के लिए दिया और उसकी खूब सेवा की। तो उसकी सेवा से खुश होकर उस भूखे इंसान ने उसे एक पारस पत्थर दे दिया और कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ। ये पारस पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, ये बहुत ज्यादा कीमती है। इसे तुम जितना चाहे लोहे से सोना बना सकते हो। तो वो भूखा इंसान बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है, मैं एक हफ्ते के बाद यहाँ पर लौटूंगा और तुमसे पारस पत्थर लेकर चला जाऊंगा। ये पारस पत्थर पाकर वो गरीब इंसान बहुत खुश हुआ। वो अगले दिन बाजार में गया और लोहे का रेट पता करने लगा। जब उसे पता चला कि लोहा 100 रुपए किलो बिक रहा है तो वो थोड़ा सा उदास हुआ और उसने दुकानदार से पूछा कि क्या 1-2 दिन बाद लोहे का रेट कम हो सकता है। तो दुकानदार बोला कि हाँ। तब वो दुकानदार उसको बोलता है कि आप 1-2 दिन बाद आकर पता कर लेना कि लोहे का रेट क्या हुआ है। तो ये सुनकर वो गरीब आदमी घर वापिस लौट गया। 2 दिन बाद वो गरीब इंसान फिर से मार्केट में जाता है और लोहे का रेट पता करता है। जब वो दुकानदार से पूछता है कि लोहे का रेट कम हुआ या फिर नहीं, तो दुकानदार कहता है कि नहीं, इसका रेट वही है, इसका रेट कम नहीं हुआ। तो उसके बाद वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो गरीब इंसान क्या करता है, वो सोचता है कि जब 2 दिन बाद लोहा सस्ता हो जाएगा तब मैं इसे खरीद लूंगा और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। तो उसके बाद जब वो गरीब इंसान फिर से मार्केट में लोहे का रेट पता करने जाता है, तब उसे पता चलता है कि लोहे के रेट में थोड़ी सी गिरावट हुई है। तो उसके बाद वो सोचता है कि मैं 1 किलो सोना खरीद लेता हूँ। लेकिन साथ ही साथ में ये ख्याल भी आ जाता है कि इसको घर कैसे लेके जाऊंगा, इसके लिए तो काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। तो गरीब इंसान फिर से घर पे आके सोचता है कि अगर लोहे के रेट में थोड़ी सी और गिरावट हो जाएगी तो उस लोहे को वो घर पे ले आएगा और उसके पैसे भी बच जाएंगे। तो जब वो अगले 2 दिनों बाद मार्केट में वापस लोहे का रेट पता करने के लिए जाता है, तो रास्ते में वो भूखा इंसान मिल जाता है जिसने उसे ये पत्थर दिया होता है। तो उसके बाद वो देखता है भूखा इंसान कि इस गरीब इंसान की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो जब वो दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं तो वो गरीब इंसान बोलता है कि मैंने ये सब करके इस लोहे का रेट पता करना चाहा, लेकिन उस लोहे के रेट में कभी गिरावट नहीं हुई। अगर हुई भी है तो मैं फिर भी उसे खरीद नहीं पाया। तो इस तरह करके उसने उस भूखे इंसान को अपनी सारी बात बता दी। तो जो वो भूखा इंसान होता है वो मूर्ख इंसान को बोलते हैं कि दुनिया में ऐसे मूर्ख इंसान भी बसे हुए हैं, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि लोहे का रेट तो महंगा है लेकिन सोना लोहे से ज्यादा महंगा होता है। अगर तुम 1 किलो सोना रोज बनाते तो आज तुम 7 किलो सोने के मालिक होते। तो वो भूखा इंसान बोलते कि आज 1 हफ्ता पूरा हो चुका है तो मैं इस पत्थर को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो उस गरीब इंसान को अकल आ जाती है और कहता है उस इंसान से कि मुझे एक मौका और दे दो, मुझे 1 हफ्ते के लिए ये पत्थर दे दो। तो दोस्तों, इस स्टोरी का मतलब यही है कि इंसान की जिंदगी में 1 या 2 अवसर ऐसे आते हैं जो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बात होती है उस मौके को पहचानने की। दुनिया में 50% लोग ऐसे होते हैं जिनके घर के दरवाजे किस्मत खटखटाती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते, और 50% लोग ऐसे होते हैं जो किस्मत को हाथ में लेके बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर आज आपको आगे बढ़ना है तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को खोइए मत। जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और अपना नेम टेक्स्ट कीजिए ताकि हम आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे सके, एक नया मौका दे सके आगे बढ़ने का। तो एक रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो किस्मत को हाथ में लेके बैठे और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो आपके पास है वहां से शुरू करो, जहां पे है वहां से शुरू करो। सही मौके के इंतजार में ना जाने कितने करोड़ों लोगों का सपने को चूराचूर कर दिया है।
गाइस मेरी ये वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप पर और हर सोशल ग्रुप पर शेयर करो ताकि उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सके जो आगे बढ़ना चाहते हो। आज किस्मत एक बार फिर से दरवाजा खटखटा रही है, उसे जाने मत दो, दरवाजा खोलो। आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। हैव अ नाइस डे।